हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुहावरे के बाद आज जो है लोकोक्तियां शुरू करने जा रहा हूं। लोकोक्तियां यानी कि कहावतें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकोक्तियां या कहावतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे प्रोवर्ब बोलते हैं, यानी कि इसे प्रोवर्ब्स कहते हैं। अब आप सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है या इसे समझने के लिए हम किस तरह से समझेंगे। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक तीखी युक्ति है। बताया जैसा मैं कि ये बातों को जो है बहुत ब्रीफ बात को बहुत छोटे में बोलती है और ये अपने आप में बहुत ही तीखी होती है या तीक्ष्ण होती है। बोलते समय इंसान के दिमाग को झकझोर देती है, सुनने वाले के। यह एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पे सीधा प्रभाव डालती है, यानी कि सामने वाला जो सुन रहा है उसके हृदय पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ये है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। इसे कहावत भी कहते हैं, प्रवाद भी बोलते हैं और वाक्य जनश्रुति भी कहते हैं। यानी कि इसे कहावत, प्रवाद या जनश्रुति या फिर इसे लोकोक्तियाँ, ये इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये है जो इसका एक छोटा सा परिचय जो लोकोक्तियाँ या कहावत के अंतर्गत आता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कैसे कैसे उदाहरण इसके मिले हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो आम तौर से आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा। ऐसी जगहों से मैं इसको जो परीक्षा में आए हुए हैं उन सबों को मैं ढूंढ कर लाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए इसे आप लोग जो है एब्जॉर्ब करिए, इसे आत्मसात करिए और इसे जितना हो सके उतना अपना ज्ञानवर्धन करिए। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक पहला जो है इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते। ये सेंटेंस जरा सुनिए और समझिए कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि अच्छे बुरे सभी जगह पाए जाते हैं, यानी अच्छे बुरे लोग सभी जगह पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है काबुल में क्या गधे नहीं होते। आगे नेक्स्ट देखते हैं। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी कि कपट के बाद जो कपटी होते हैं, कपट का फल जो है हमेशा अच्छा नहीं मिलता है। कपट का फल हमेशा कह लीजिए या अच्छा नहीं मिलता। ये होता है काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। आगे देखते हैं नेक्स्ट। खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम। मजूरी का मतलब होता है यहाँ पे मजदूरी। जो काम जब मजदूर काम करते हैं, जो उनको पैसा मिलता है उसे मजदूरी बोलते हैं। और इस सेंटेंस में लोकोक्तियों में इसे इस तरह से कहा जाता है, खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम को कहा जाता है कि अच्छे मुआवजे के लिए जो है अच्छा फल मिलता है। अच्छे मुआवजे का में अच्छा फल मिलता है। अगर मुआवजा अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, गोद में छोरा शहर में ढिढोरा। गोद में छोरा शहर में ढिढोरा का मतलब यह है कि पास की वस्तु को दूर जाके ढूंढना। पास की वस्तु को दूर जाके ढूंढना। कहा जाता है कि शहर में गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। बच्चा आपके गोद में है और ढिंढोरा पीट रहे हैं शहर में जाके। इसका ये मतलब होता है चीजें आपके पास में हैं परंतु आप ढूंढ कहीं और रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि गाछे कटहल आठे तेल। गाछे कटहल आठे तेल का मतलब होता है काम होने पे के पहले आप फल की इच्छा करना या फल प्राप्ति की कामना करना। ये है आपका गाछे कटहल आठे तेल। ये इम्पोर्टेंट है, इसे 5 स्टार मैं दिया हूँ, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। घड़ी में घर जले 9 घर भद्रा मतलब इसका ये होता है हानि के समय सुअवसर या कुअवसर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। आगे नेक्स्ट है, घर पर फूस नहीं नाम घनपत। या घर पर फूस नहीं नाम धनपत। इसका मतलब यह है कि आपके पास फूस का मतलब फूस पुआल
ये सब जो सरपत, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास घर में फूस नहीं और आपका नाम क्या है? धनपत। तो वही बात है कि घर में फूस नहीं, नाम धनपत, इसका मतलब हुआ गुण नहीं है, पर गुणी की जो है आप ये कह रहे हैं कि ढिढोरा पीट रहे हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुणवान हैं। कंडीशन क्या है कि घर में फूस नहीं और नाम धनपत है, यानी कि गुण नहीं है, परंतु अपने आप को बहुत बड़ा गुणवान समझते हैं। ये है इसका सेंटेंस। नेक्स्ट, घर पर दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। घर पर दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, ये ऐसा कहावत या लोकोक्ति है कि दूसरों को सुधारने के पहले खुद को सुधारना चाहिए। यानी कि घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, खुद को सुधार कर दूसरों को सुधारना। आगे, 3 लोक मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि निराला ढंग। 3 लोक से मतलब तीनों लोक से मथुरा आपका न्यारी, यानी कि निराला ढंग। निराला मतलब किसी प्रकार का फिक्र नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 कनौजिया 13 चूल्हा। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, इसका मतलब होता है जितने आदमी उतने विचार। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार, जितने लोग हैं उतने अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो 3 कनौजिया 13 चूल्हा, ये कहावतें या लोकोक्तियाँ कही जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली। दमड़ी की बुलबुल और 9 टका दलाली का होता है काम साधारण पर खर्च बहुत ज़्यादा करना। काम छोटा सा है, साधारण सा है, लेकिन उस पे इतना ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं कि उसके लिए यही सबसे अच्छी लोकोक्ति होगी, दमड़ी में बुलबुल 9 घड़ा 9 टका दलाली। ये यानी ये अक्सर जो है सरकार के ऊपर लागू होता है कि सरकार छोटा सा काम करती है, लेकिन उसके लिए जो है बजट इतना भयानक पेश करवाती है, ताकि जो है उसके लगभग जो है चुनाव हारने के बाद भी, नेक्स्ट चुनाव हारने के बाद भी उनका काम चलता रहे। नेक्स्ट आइए चलते हैं, देखते हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल, यानी कि इसका सेंस होता है कि किस्मत, या ये कह लीजिए कि भाग्यहीन होना। भाग्यहीन होना, ये आपका जो है इसका अर्थ निकलता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। पढ़ते तो फारसी हैं, यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या रहे हैं? तेल बेच रहे हैं। ये किस्मत का खेल, यानी कि भाग्यहीन होना। जिसके पास किस्मत नहीं होती है उनके ऊपर ये सेंटेंस लागू होता है। तो ये है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों में मैं बहुत इनको पढ़ने के बाद, बहुत सारे पेपर्स को पलटने के बाद देखा हूँ कि यही ऐसे हैं जो आप तक पहुँचा होगा, लेकिन आप उसे आत्मसात नहीं किए होंगे। तो ये जो है मैं आप लोगों को देना उचित समझा हूँ। और बहुत सारे जितनी भी लोकोक्तियाँ कहावतें हैं वो बहुत ईजी हैं, उसके सेंस आप समझ जाएंगे। विकल्प में आने के बाद उसे आप टिक लगा देंगे, इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि इसे जो है ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।